हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर में अगर हम कोई भी कैरेक्टर या डिजिट एंटर करते हैं तो वो कैरेक्टर डिजिट या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर एंटर करेंगे तो वो सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है। जैसे हम उर्दू जुबान को समझते हैं इसी तरह कंप्यूटर नंबर सिस्टम को समझता है। सपोज मैंने एक कैरेक्टर, वो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, लाइक बी, सी, डी या कोई और कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ एंटर किया तो वो भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम की 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वो 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहली टाइप है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरी टाइप है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरी टाइप है डेसिमल नंबर सिस्टम और चौथी टाइप है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम कॉम्बिनेशन है 2 का, यानी बाइनरी का मतलब है 2। 2 क्या है? 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ब्रैकेट में यहाँ पे नीचे लिखेंगे 2 को। 2 बेस है बाइनरी की। बाइनरी की बेस क्या है? 2। इसका मतलब यह है कि इसमें 2 डिजिट्स पाए जाते हैं। इसी तरह से ऑक्टल की बेस 8 है। 8 से क्या मुराद है? 8 से मुराद ये है कि ऑक्टल 8 नंबर का मजमुआ है। इसी तरह से डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में हम 10 लिखेंगे। डेसिमल की बेस 10 है। 10 का क्या मतलब है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 0 to 9 नंबर्स, यानी 0 to 9 10 का कॉम्बिनेशन है, तो 10 डेसिमल नंबर इसमें होते हैं। अब हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल का क्या मतलब है? 16, यानी हेक्साडेसिमल में 0 to 15 नंबर्स मौजूद होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन है 16 का। सो बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस है वो 2 है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो बेस है 8 है, डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16 है। इस चीज को आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज बार बार होता है कि बाइनरी नंबर की बेस 2 है, ऑक्टल की बेस 8 है, डेसिमल की बेस 10 है और हेक्साडेसिमल की बेस 16 है। अब ये देखें, अब हमने कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन क्या है? कि कन्वर्जन ये है कि एक नंबर जो कि गिवन नंबर सिस्टम है उसको दूसरे नंबर सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, एक बाइनरी नंबर सिस्टम आपको गिवन है, आपने उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्जन कहलाता है। कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले हम बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट्स होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम बाइनरी की बात करते हैं। बाइनरी की बेस 2 है, यानी इसमें 2 डिजिट्स हैं, 0 और 1। अब ऑक्टल की बात करते हैं। ऑक्टल की बेस 8 है, यानी इसमें टोटल डिजिट्स 8 होते हैं और वो 0 to 7 है। अब डेसिमल की बात करते हैं। डेसिमल में टोटल डिजिट्स 10 होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं जो 0 to 9 होते हैं और 0 to 9 का मजमुआ 10 होता है। तो डेसिमल की बेस क्या है? 10 है। अब हेक्साडेसिमल की बात करते हैं। हेक्साडेसिमल किसका कॉम्बिनेशन है? 16 नंबर्स का, और ये 16 नंबर 0 to 15 है। 0 to 15 इज इक्वल टू 16, यानी 16 हेक्साडेसिमल नंबर्स टोटल होते हैं। हेक्साडेसिमल की बेस क्या है? 16। 0 to 9 नंबर्स, ठीक है। उसके बाद 10 को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, 11 को रिप्रेजेंट किया जाता है बी से, 12 को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से, 13 को रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, 14 को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से और 15 को रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से। ये हमारे हेक्साडेसिमल नंबर हैं। अब इनको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 है और इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 है और इसमें डिजिट्स हैं 0 to 7। और उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल की बेस 10 है और इसमें 0 to 9 नंबर्स हैं। उसके बाद लास्ट वन है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16 है
और इसमें टोटल 0 to 15 नंबर्स पाए जाते हैं। और इसमें 10 को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी हमारे पास 10 नंबर आएगा, यानी सपोज हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, तो जब हमारे पास 10 आएगा तो हम इस 10 की जगह ए लिखेंगे। हमारे पास 11 आएगा तो हम 11 को रिप्लेस करेंगे बी से। ये हेक्साडेसिमल है। मजीद इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। हमने यहाँ पे 4 तरह की कन्वर्जन पढ़नी है। सबसे पहली जो कन्वर्जन है वो हमारी है बाइनरी को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी को 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्टल को 8 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह बाइनरी को 2 से, डेसिमल को 10 से और 16 क्या है, ये हेक्साडेसिमल है। बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये कन्वर्जन, ये पहली कन्वर्जन है। दूसरी कन्वर्जन क्या है कि हमने डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। डेसिमल, ये बेस नजर आ रही, आपको कैसे पता चल रहा है कि ये डेसिमल नंबर है और ये बाइनरी नंबर है? इसमें बाइनरी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम डेसिमल को कन्वर्ट करें, क्योंकि आपने याद रखना है जो बेस है बाइनरी की वो 2 है और डेसिमल की जो बेस है वो 10 है, ठीक है। तो डेसिमल 10, डेसिमल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्टल में, ऑक्टल 8 को कहते हैं। इसी तरह यहां भी डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं 16 में। ये एरो का साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कन्वर्जन के लिए, यानी हम इस डेसिमल नंबर सिस्टम को इस बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब थर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में करेंगे। और हमारी फोर्थ कन्वर्जन क्या है कि हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये 4 तरह की कन्वर्जन्स हैं जो हम इस लेक्चर में करेंगे। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन, सबसे पहले हमने जो कन्वर्जन करनी है वो बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे कन्वर्ट करने के लिए? सबसे पहले बाइनरी की ऑक्टल में कन्वर्जन के लिए हम बाइनरी और ऑक्टल की बेस देखेंगे। बाइनरी की बेस क्या है? 2, ऑक्टल की बेस क्या है? 8। अब बाइनरी और ऑक्टल की बेस को इक्वल रखेंगे। बाइनरी की बेस क्या है? 2 और ऑक्टल की बेस क्या है? 8। 2 को इक्वल कर देंगे 8 के। अब हमने ये देखना है 2 की ऐसी कौन सी पावर होगी जिससे आंसर 8 होगा, ठीक है। व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 2 टू गेट 8? तो 2 की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल होगी? वो 8 के इक्वल होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 3 रोज 3 कॉलम्स बनाएंगे। ये जो 2 की पावर 3 है इसके हम इस 3 के 3 कॉलम्स बनाएंगे और 8 रोज बनाएंगे। दोबारा से देखें, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने बाइनरी और ऑक्टल की बेस देखनी है। बाइनरी की बेस 2 है, ऑक्टल की बेस 8 है। 2 को 8 के इक्वल रखना है। अब इस 2 की क्या पावर होगी कि हमारे पास 8 आ जाए? 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। अब हम 3 कॉलम्स का और इस 8 रोज का एक टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, 3 कॉलम्स होंगे इस टेबल में और 8 रोज होंगे। तो इस टेबल में हमारे पास ये देखें 3 कॉलम्स हैं और 8 रोज हैं। रो इस चीज को कहते हैं, ये 2 रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 रोज और 3 कॉलम्स का हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया। अब हम इस टेबल को क्रिएट किस लिए हमने किया है? क्योंकि हम कन्वर्जन करना चाहते हैं बाइनरी की ऑक्टल में। ओके, तो इस कन्वर्जन के लिए हमारे पास जो ऑक्टल है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? बाइनरी से। ऑक्टल की बेस 8 है और बाइनरी की बेस 2 है। 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। जब हमने 8 को डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास 4 आंसर आया। हम 4 टाइम्स 0 लिखेंगे
और 4 टाइम 1 लिखेंगे, 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1 लिखा। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है 4, इसको हम दोबारा से डिवाइड करेंगे 2 से। जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। अब हम 2 टाइम 0 लिखेंगे और 2 टाइम 1 लिखेंगे, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। अब हम इस 2 को, ये जो आंसर आया है 2, इसको दोबारा डिवाइड करेंगे 2 से, और 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो 1 है। अब हम 1 टाइम 0 लिखेंगे और 1 टाइम ही 1 लिखेंगे। देखें टेबल में 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। इस तरह से हमने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया। अब इस टेबल को हम यूज करेंगे, किस लिए यूज करेंगे, दोनों तरह की कन्वर्जन के लिए, एक बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए और एक ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमने बाइनरी के लिए तो टेबल क्रिएट कर लिया, ऑक्टल के लिए जो वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे इस साइड पे लिखेंगे, यानी 0 इक्वल है ऑक्टल वैल्यू 1 के, 1 इक्वल है इस बाइनरी के। इसी तरह से थर्ड में हम 2 लिखेंगे, 3 4 5 6 और 7। अब हमारे पास ऑक्टल की भी वैल्यूज आ गई और बाइनरी की भी वैल्यूज आ गई। अब हम इस कन्वर्जन को एक एग्जांपल से देखते हैं। हमने कन्वर्ट करना है इस ऑक्टल को 621 इंटू 8 को किस में, बाइनरी में। ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्जन के लिए हम देखेंगे हमारे टेबल में 6 कहाँ पे आ रहा है। यहाँ देखें ये 6 आ रहा है 110, ये 6 के सामने 110, तो 110 क्या है, ये हमारी बाइनरी है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को देखेंगे। 2 क्या है हमारे पास, 2 यहाँ पे आ रहा है 010, ओके, 2 यहाँ पे आ रहा है 010, तो अब हम यहाँ पे 010 लिखेंगे। 2 की बाइनरी 010 है। अब यहाँ नेक्स्ट देखें हमारे पास 1 है, 1 की बाइनरी क्या है 001, 001 कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए ये 1 की बाइनरी, ये 1 है, 1 की बाइनरी 001 है। तो हमारे पास 621 इंटू 8 की बाइनरी क्या है, 111010001। यहाँ पे हमने 6 की बाइनरी क्या है, हमने टेबल में देखा 110। 2 की बाइनरी क्या है 010 और 1 की बाइनरी क्या है 01001। ये हमारे पास ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्जन है। अब हम डेसिमल नंबर से देखते हैं कि हमने कैसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है 51.3 इंटू 8 इज इक्वल्स टू बाइनरी, यानी ये हमारे पास एक ऑक्टल नंबर गिवन है। इस ऑक्टल नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 की बाइनरी क्या है हमारे पास 101, 5 की बाइनरी 101 है। अब 1 की बाइनरी देखेंगे, 1 की बाइनरी क्या है 001। अब हम 1 की बाइनरी लिखेंगे जो 001 है। अब 3 की बाइनरी क्या है हमारे पास, 3 की बाइनरी देखें 011, तो 3 की बाइनरी 011 हमने लिख दी। तो किस तरह इस ऑक्टल नंबर को, डेसिमल ऑक्टल नंबर 51.3 को हमने कन्वर्ट किया। पहले चेक किया 5 की बाइनरी क्या है अपने टेबल में, ये देखें 5 यहाँ पे है, इसकी बाइनरी 101 है। उसके बाद 1 को चेक किया, इसकी बाइनरी 001 है, ये देखें ये यहाँ पे 1 है, 1 के सामने क्या बाइनरी लिखी है 001, हमने यहाँ पे 001 लिखा। उसके बाद पॉइंट है, उसके बाद 3 लिखा है, तो 3 की बाइनरी क्या है हमारे पास 011, ये पॉइंट एज इट इज आ जाएगा, 3 की बाइनरी 011। और इस तरह से हमने इस नंबर को, ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया। ये थी हमारी कन्वर्जन ऑक्टल टू बाइनरी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसी टेबल को दोबारा से देखेंगे जो हमने क्रिएट किया हुआ है। अब इस टेबल में हमने बाइनरी और ऑक्टल की दोनों वैल्यूज को लिखना है। ये हमारे पास बाइनरी वैल्यूज हैं और ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑक्टल की वैल्यूज हैं। ये टेबल बाइनरी वैल्यूज का है
और ये ऑक्टल की वैल्यूज का है, ये वैल्यूज ऑक्टल की हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑक्टल वैल्यूज हैं। अब हम बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट 10110 into 2 इज इक्वल्स टू 8, यानी 8 क्या है, ये ऑक्टल की बेस है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे कि इसके हम पेयर्स बनाएंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। ओके, राइट में देखिए 0 1 0 0 1 1 0 1। ओके, तो पेयर किस तरह से बनाएंगे, 0 1 1 का एक पेयर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 1, आपने 3 3 के पेयर्स बनाने हैं। 2 raised to power 3 इज इक्वल्स टू 8 था हमारे पास, तो 3 जो है हमने 3 3 के पेयर्स बनाने हैं। अब 1 1 0 यहाँ पे आ गया। अब 0 1 के साथ हम क्या करेंगे, एक 0 और लगा देंगे, तो ये तो 3 का पेयर हो गया, इसके साथ हमने एक और 0 लगा के हमने पेयर बना दिया। दोबारा से देखें, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए हमने एक टेबल क्रिएट करना है। ये बाइनरी का टेबल है, ये ऑक्टल की वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन कि ये बाइनरी की वैल्यूज हैं और ये ऑक्टल की वैल्यूज हैं। बाइनरी टू ऑक्टल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें बाइनरी नंबर गिवन है 10110, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए हम पेयर्स बनाएंगे राइट टू लेफ्ट। राइट साइड पे देखें कि 0 1 1 3 का एक पेयर बन गया। हम 3 के पेयर्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 2 raised to power 3 इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो 2 raised to power 3, इस 3 की वजह से हम 3 3 के पेयर्स बना रहे हैं, ठीक है। 1 1 0 एक ये पेयर बन गया हमारे पास। आपने राइट टू लेफ्ट करना है, 0 1 1 एक ये पेयर बन गया और दूसरा 0 1 0 एक ये पेयर बन गया। तो इन दोनों पेयर्स की अब हमने बाइनरी चेक करनी है। 1 1 0 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ टेबल में चेक करें, 6 में 1 1 0 आ रहा है, इसका ऑक्टल क्या हुआ, हमारे पास 6 हुआ। अब 0 1 0 यहाँ पे देखिए 0 1 0 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 0 1 0। तो इस 0 1 0 की जो कन्वर्जन है वो क्या है, हमारे पास 2 है। 0 1 0 इज इक्वल टू 2। सो 0 1 0 की कन्वर्जन हमारे पास 2 है और 1 1 0 के जो ऑक्टल है वो 6 है। तो 26 हमारे पास ऑक्टल यानी आंसर आ गया। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने कन्वर्ट करना है 10.10 इंटू 2 को ऑक्टल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1010 को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 3 के पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। क्यों पेयर्स बनाएंगे, क्योंकि 2 raised to power 3 इज इक्वल्स टू 8। तो इस 2 raised to power 3, ये जो पावर 3 है इसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम इन 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। अब यहाँ देखें, हमने ये जो पेयर्स बनाने हैं ये राइट टू लेफ्ट बनाने हैं। अब हमारे पास 1 0 1 0 है, हम कैसे पेयर्स बनाएंगे, एक 0 राइट साइड पे ऐड कर देंगे और इसी तरह एक 0 लेफ्ट साइड पे ऐड कर देंगे। इसमें हमारे पास 1 0 0 हो गया, ये भी 3 पेयर्स हो गए और ये भी हमारे पास 3 पेयर्स हो गए। अब 1 0 0 आपने देखना है कि यहाँ पे हमारे टेबल में कहाँ आ रहा है। 1 0 0 4 इज इक्वल्स टू 1 0 0 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो बाइनरी आई है 1 0 0 की वो 4 है और 0 1 0 की जो बाइनरी आई है वो क्या है, 0 1 0 की वो 2 है। 0 1 0 इज इक्वल्स टू 2। सो हमारी जो ऑक्टल है वो क्या है, 24। तो हमने बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया, 24 के जरिए। अब नेक्स्ट क्या है, हमने कन्वर्जन करनी है बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। अब वही स्टेप हम दोबारा से दोहराएंगे कि हम बाइनरी कह रहे हैं हेक्साडेसिमल में, कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। तो कन्वर्जन के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले बाइनरी की बेस सीखनी है और जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी बेस सीखनी है। बाइनरी की बेस 2 है, हेक्साडेसिमल की बेस 16 है। इन दोनों की बेस को अब हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे और चेक करेंगे 2 की ऐसी कौन सी पावर हो कि 16 आ जाए। तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू है 16। अब ये जो 4 है
इस 4 के हम कॉलम्स पर क्रिएट करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम्स होंगे और 16 रोज होंगी, और उस टेबल के ज़रिए हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। चलें देखते हैं कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखें कि एक टेबल क्रिएट किया। अब यहाँ पे इस टेबल में वैल्यूज़ कैसी आई हैं? जब हमने 16 को डिवाइड किया 2 से, हमारे पास 8 आई, 8 आंसर आया। 16 को 2 से डिवाइड किया, यानी हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कर रहे हैं। तो हेक्साडेसिमल की बेस 16 है, बाइनरी 2 है, तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8 आंसर आएगा। हमने 8 टाइम्स 0 लिखना है और 8 टाइम्स 1 लिखना है। अब इस 8 को हमने दोबारा से 2 से डिवाइड करना है, हमारे पास 4 आया। अब हमने 4 टाइम्स 0, फिर 4 टाइम 1, फिर 4 टाइम 0, फिर 4 टाइम 1। अब इस 4 को, ये जो 4 आंसर आया, इसको दोबारा से हमने डिवाइड करना है, हमारे पास 2 आंसर आया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम में 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1 एंड सो ऑन। इसी तरह इस 2 को हमने दोबारा 2 से डिवाइड करना है। अब जो आंसर आएगा उसको हमने दोबारा से लिखना है, 0 1 0 1 0 1, यानी 1 टाइम 0 एंड 1 टाइम 1। पूरे कॉलम में हमने इस तरह से क्या करना है, लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, याद रखना है आपने कि हेक्साडेसिमल में 10 को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को B से रिप्रेजेंट किया जाता है, 13 को C से 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारी हेक्साडेसिमल है। ये टेबल बाइनरी के लिए क्रिएट किया हुआ है, और ये जो वैल्यूज आपको साइड पे नजर आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये हमारी वैल्यूज किस लिए हैं, ये हमारी हेक्साडेसिमल की वैल्यूज हैं जो कि हमारे कन्वर्जन में हेल्पफुल होंगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक एग्जांपल है 61 इंटू 16, यानी हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम ये देखेंगे कि ये जो 6 है ये बाइनरी में कहाँ आ रहा है। तो हमने यहाँ दिए, देखिए ये 6 की जो वैल्यूज़ हैं 0 1 1 0, हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं 0 1 1 0। ओके, ये हमारी क्या है, बाइनरी है जो कि 6 की है, 0 1 1 0। अब हम 1 देखेंगे कि 1 की बाइनरी क्या है। 1 की बाइनरी 0 0 0 1, ये 1 की बाइनरी है। जो हमारे टेबल में देखें 1 के सामने 0 0 0 1, ये हमारे क्या है टेबल में, इसकी 16 की बाइनरी है। सो 61 को डेसिमल बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने 6 की बाइनरी देखी 0 1 1 0 और 1 की बाइनरी 0 0 0 1, ये हमारी 61 यानी हेक्साडेसिमल की बाइनरी में कन्वर्जन है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें डेसिमल नंबर के साथ, डेसिमल पॉइंट के साथ कन्वर्ट करना है 8a.d को बाइनरी में। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब यहाँ पे देखें कि 8 हमारे पास कहाँ आ रहा है। 8 देखें 1 0 0 0 0। अब 8 की बाइनरी क्या होगी 1 0 0 0, ये 8 की बाइनरी। अब a की क्या बाइनरी होगी, 10 को a से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो a की बाइनरी है 1 0 1 0, ये a की बाइनरी है और डॉट इसी तरह लिखा जाएगा। और d के लिए हम 1 1 0 0 1 को राइट करेंगे, यह हमारी क्या है 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1, यह हमारी 8a.d की बाइनरी है। अब नेक्स्ट क्या है, हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करनी है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करना है। इस टेबल में हमने ये वैल्यूज़ देखनी है कि हमारे पास ये जो बाइनरी वैल्यूज़ हैं ये कहाँ कहाँ पे आ रही हैं। सबसे पहले हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए इस बाइनरी के हमने पेयर्स बनाने हैं। अब यहाँ देखें हम 4 4 के पेयर्स बना रहे हैं। 4 4 के पेयर्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 2 raised to power 4 is equals to 16। ओके, 2 raised to power 4 is equals to 16। अब यहाँ पे 1 1 1 1 हमने लिखा, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट पेयर्स बनाने, 1 1 1 1
और उसके बाद 0 1 है हमारे पास। ये 2 एक्स्ट्रा 0 हम लगाएंगे ताकि अपने 4 का पेयर मुकम्मल कर सकें। ठीक है, दोबारा सुने, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपने 4 4 के पेयर्स बनाने हैं। यहाँ पे 1 1 1 1 राइट टू लेफ्ट, राइट साइड पे 4 पेयर हैं और यहाँ पे 0 0 0 और 1 है हमारे पास। ये 2 0 हमने खुद से ऐड करने हैं ताकि हमारे 4 का पेयर मुकम्मल हो सके। तो इस तरह ये क्या है, अब 0 0 1 0 किसके इक्वल है हमारे पास, यहाँ पे देखें ये 2 के इक्वल है। 0 0 1 0 टेबल में देखें कि 2 0 0 1 0 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। सो इसका जो नंबर है डेसिमल नंबर वो क्या है, 2 है। अब 1 1 1 1 टेबल में देखें कि कहाँ आ रहा है, लास्ट में देखें 15 में 1 1 1 1, तो ये 15 है। 15 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, F से, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। सो हमारी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन क्या है, 1 0 1 1 1 1 इंटू इज इक्वल्स टू 2F। ये 2F क्या है, हमारे हेक्साडेसिमल है। अब हम बात करते हैं एक नंबर की, एक डेसिमल नंबर की जिसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर विद पॉइंट, जिसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। 11.110 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 16। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने 4 4 के पेयर्स बनाने हैं। 4 4 के पेयर्स क्यों बनाने हैं, क्योंकि 2 raised to power 4 इज इक्वल्स टू 16। पावर 4 है इसलिए हम 4 4 के पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, बाइनरी हमारी 2 थी और हेक्साडेसिमल हमारा 16 था। हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कर रहे हैं, तो 2 की पावर 4 थी जो किसके इक्वल थे, जो 16 के इक्वल था। तो 4 को हम यूज करेंगे और उसी 4 को मद्देनजर रखते हुए हम 4 4 के पेयर्स बनाएंगे। 1 1 0 0, यहाँ पे देखें पॉइंट से इस साइड पे आपने अलग पेयर बनाने हैं, पॉइंट से दूसरी साइड पे आपने अलग पेयर्स बनाने हैं। अब पॉइंट से राइट साइड पे देखें आपके पास 3 डिजिट्स हैं, इनको आपने 4 बनाना है, तो राइट साइड पे आपने एक 0 लगा देना है। अब जब लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो आपने लेफ्ट साइड पे 2 0 लगाने हैं। यहाँ पे 3 नंबर थे तो एक 0 चाहिए था, तो 1 1 0 0 हो गया। यहाँ पे 2 नंबर हैं तो 2 0 चाहिए, 1 1 0 0 हो गया। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारी बाइनरी हो गई है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गई है। अब हमने ये देखना है 0 0 1 1 किसके इक्वल है। 0 0 1 1 3 के इक्वल है। 1 1 0 0 किसके इक्वल है, ये C के इक्वल है, यानी 12 के इक्वल। 12 किसके इक्वल है, C के इक्वल है। 1 1 0 0 इज इक्वल्स टू 12 और 12 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, C से। सो 11.110 इंटू 2 इस बाइनरी के हेक्साडेसिमल 3.C इंटू 16 है। सो अब तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम कितनी तरह का होता है, 4 तरह का होता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। और ऑक्टल के लिए हम किस तरह से टेबल्स क्रिएट करते हैं, और कन्वर्जन सीखी हमने बाइनरी टू ऑक्टल, और कन्वर्जन सीखी ऑक्टल टू बाइनरी, हाउ टू क्रिएट टेबल फॉर हेक्साडेसिमल, और कन्वर्जन सीखी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।